दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसमें यूं मानो कि एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया हो या फिर एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि यूपीएससी में जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तो जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है एग्ज़ाम का, फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद में फिर आंसर की रिलीज होती है। तो अब क्या है कि एक रिट पिटीशन लगी हुई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और इस रिट पिटीशन को कंटिन्यू करने वाले थे हिमांशु एंड अदर्स। ये दो जने मेन थे। उनकी तरफ से कोशिश ये थी कि भाई कैसे भी करके ट्रांसपेरेंसी लाई जाए यूपीएससी में। अब क्या केस जब यूपीएससी का सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी को कहा कि जो भी सवाल आ रहे हैं उनके ऊपर आप एक एफिडेविट दायर करो जिसमें आप अपना स्टैंड क्लियर कर दो। किसको कहा? यूपीएससी को। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये एफिडेविट ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि ये आपकी यूपीएससी हो गई है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का मामला हो गया, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो गया, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही, तो उसकी तरफ से इस रिट पिटीशन के चलते सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे दिया गया। और इस एफिडेविट में साफ साफ लिखा है दैट द aforesaid writ petition has been filed by the petitioner wherein UPSC has been implemented as responded. The said writ petition is pending consideration and final hearing by the Supreme Court. मतलब सिंपल बात है बाई दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसका मतलब सिंपल है कि पिटीशन कोर्ट में आई, उसके बाद में यूपीएससी से एफिडेविट मांगा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहा, यूपीएससी को भी कहा। अब ये एफिडेविट आ गया है और ये कह दिया कि एफिडेविट जो है वो अपनी तरफ से यूपीएससी का एक स्टैंड कंसिडर किया जाए और फाइनल हियरिंग जब होगी तो मोर और लेस इस बात को एक मुहर भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि यूपीएससी ने जो ये एफिडेविट दिया है जिसमें प्रीलिम्स आंसर की को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर मोर और लेस क्लियर होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि यूपीएससी का ये जो केस चल रहा है इसको जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करके अपना वर्डिक्ट दे देगा तब एक तरीके से लागू होता हुआ हम देखेंगे। तो यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि किन बातों के ऊपर यहां पर एफिडेविट आया है। तो 3 से 4 पॉइंटर्स हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या इसमें मेन मुद्दा हमारे लिए ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और ये जो पीडीएफ है इसकी, ये जो ऑर्डर है इसका, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप यहां पर इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, पीडब्ल्यूआईएएस के लिए जो भी लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए संकल्प 5.0 और संकल्प 4.0 दोनों बैचेस रन हो रहे हैं। यहां पर आपको जीएस की क्लासेस दी जा रही हैं जो कि बहुत डिटेल में कवरेज दिया जा रहा है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। करना कुछ नहीं है, लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। डाउट हो तो आप कॉल कर लीजिए, वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बात कुछ ऐसी है, ये पॉइंटर्स यहां पर इस एफिडेविट में साफ साफ लिखे हैं। पब्लिशिंग द प्रोविजनल आंसर की आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जैसे ही आपका प्री का पेपर होता है तो अभी तो क्या होता है, कुछ पता नहीं होता कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, कुछ पता नहीं रहता, समझ गए। बस जो कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग आंसर कीज आती हैं उनसे लोग मैच करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ जी मेरा ये स्कोर हो रहा है, 100 बन रहा है, 105 बन रहा है, 98 बन रहा है, 88 बन रहा है, बस वो लगता है, जिसको हम एकदम ऑथेंटिकेटेड आंसर की नहीं मान सकते। लगातार यूपीएससी पे दबाव था कि भाई कम से कम आप दूसरे जो स्टेट पीसीएस हैं उनसे ही सीख लो कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो उसके बाद में आंसर की वो लोग रिलीज करते हैं। तो अब ये बात यहां पर यूपीएससी ने एफिडेविट में कह दी है कि देखो जी हम यहां पर आंसर की रिलीज कर देंगे पर वो रहेगी प्रोविजनल, मतलब जिसमें चेंज हो सकते हैं फर्दर। एक बार के लिए जो भी कैंडिडेट्स अपना आंसर टैली करना चाहते हैं कि हाँ जी क्या कट ऑफ जा सकती है या क्या स्कोर मेरा बन रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आंसर की रिलीज होगी। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नंबर 2, representations or objections will be shout from the candidates who appeared in the examination। इसका मतलब पहले तो क्वेश्चन पेपर को तो लेकर के देखो, पहले भी ऑब्जेक्शंस लिए जाते थे यूपीएससी की तरफ से, किसी क्वेश्चन में किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज कर सकते हैं। अब क्या है, आंसर की भी आ जाएगी ना, तो इसको लेकर के भी ऑब्जेक्शन आप रजिस्टर करा सकते हो कि यूपीएससी ने ये आंसर इस क्वेश्चन का लिया है और ये आंसर गलत है, तो आप अपनी तरफ से कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो, एक तरीके से ऑब्जेक्शन रजिस्टर करा सकते हो। बट यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्शन आपने कोई रेज किया किसी क्वेश्चन या आंसर को लेकर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज आपको देने पड़ेंगे रेफरेंस के तौर पर कि देखो मैंने ये 3 चीजें पढ़ी हैं, इन तीनों जगहों पर जो बात बोली हुई है वो आपने ना तो क्वेश्चन में कंसीडर किया है या फिर ना ही आपने आंसर में क्वेश्चन कंसीडर किया है। फिर आपका वो जो क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन है उसके साथ में आप रेफरेंस दोगे
और उन रेफरेंसेस को फिर बाद में यूपीएससी जो अपना एक पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसके आधार पर देखेगा कि वो जो 3 सोर्स आप दे रहे हो जिनके आधार पर क्वेश्चन या आंसर को गलत ठहराने की आप बात कर रहे हो, तो उनको अथॉरिटेटिव माना जाएगा कि नहीं, वो फिर यूपीएससी का वो पैनल डिसाइड करेगा, यूपीएससी डिसाइड करेगी। बाकी मोटी मोटी बात करें तो क्वेश्चन के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन और आंसर के अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शन है वो अब एक्सेप्ट होने लग जाएंगे। जैसे आपको ध्यान होगा वो बजट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, बजट किसके बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें प्रेसिडेंट है अगर हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जबकि यूपीएससी ने सही आंसर माना था प्राइम मिनिस्टर वाला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर का दोनों का मामला था, तो आपको वहां पर रेफरेंस देने हैं 3 और 3 में से जो भी ऑथेंटिकेटेड आपका सोर्स होगा उसके हिसाब से फिर आपके क्वेश्चन को, आपके ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया यहां तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोविजनल आंसर की एंड ऑब्जेक्शंस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑन क्वेश्चन पेपर एज वेल एज answer keys shall be placed before the set or team of experts of the concerned discipline subject who shall undertake an in-depth consideration of all aspects and will finalize the answer। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, such finalized answer key will key by the aforesaid team of the subject or discipline expert shall constitute the basis of the declaration of the result of prelims examination। मतलब कि जो आप ऑब्जेक्शन दे देंगे उसके बाद में एक करेक्शन हो जाएगा मोर और लेस आपके आंसर की के अंदर, जो भी यूपीएससी की तरफ से रिलीज किया जा रहा है उसमें कोई अगर चेंजेस करने हैं, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर बात? फिर आ जाओ आगे। ये तो हो गया प्रोविजनल के बेसिस पे, जबकि बिल्कुल फाइनल आंसर की जो आएगी, प्रोविजनल तो आपकी पहले आ जाएगी, समझ गए, जिसके आधार पर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन अपना रजिस्टर करा सकते हैं। बट करेक्शन के बाद में जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना, वो आएगी पूरे एग्जाम के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। दैट मींस कि आप एक बार ऑब्जेक्शन कर दोगे, जो विंडो रहेगी आंसर और क्वेश्चन दोनों के लिए, वहां तक तो ठीक है, बट अमेंडेड अपडेटेड जो आंसर की होगी वो आपको अल्टीमेटली फाइनल जो रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद उसी के बाद मिलेगी। तो इसको लेकर के थोड़ी असहजता भी दिखाई जा रही है कि यार ये चीज थोड़े ना होनी चाहिए, फिर क्लियर करो तो सारी चीजें क्लियर करो फिर उसके बाद में रिजल्ट दो। बट उसमें क्या होता है, फिर यूपीएससी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से आगे वही बात फिर स्टेट पीसीएस में जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड होती रहती है ना, कि 2 क्वेश्चन अटक गए, 3 क्वेश्चन अटक गए, तो वो लफड़ा फिर रहता है। तो ऐसे में यूपीएससी का ये जो स्टैंड है इसको पार्शियली ट्रांसपेरेंट बोला जा रहा है। बाकी मोटी मोटी बात करें तो कम से कम ये कंसिडर तो हुआ कि आंसर की तो रिलीज करो, कम से कम हमारे मार्क्स तो हम कैलकुलेट कर ले। तो ये पॉइंटर्स थे। फिर लास्ट में जाते जाते ही इस एफिडेविट में लिखा है, द कमीशन डिजायर्स टू स्टार्ट फॉलोइंग द मोडालिटीज एक्सप्लेन्ड इन अफोरसेड डिसीजन एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। कमीशन चाहता है कि जो चेंजेस आने चाहिए वो हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। द डिसीजन टेकन बाय यूपीएससी इज कंसिडर्ड टू बी एन effective and adequate redressal of the grievances raised in the petition and to enhance the level of transparency in functioning of the UPSC and also to further the cause of public interest। सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सवाल था ही, तो ट्रांसपेरेंसी को एड्रेस करने के लिए यूपीएससी ने अपनी तरफ से बात कही है। द मैटर बीइंग सबजुडाइज बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू प्लेस द अफोरसेड डिसीजन फॉर काइंड कंसिडरेशन बाय ऑनरेबल कोर्ट एंड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द रिट पिटिशन इन द लाइट्स ऑफ द डिसीजन। डिसीजन क्या है कि आंसर की को लेकर के जो बातें हमने अभी डिस्कस की है उनको ध्यान रखते हुए फाइनल डिसीजन फिर कोर्ट अल्टीमेटली दे दे। It is humbly submitted that this honorable court be pleased to pass the appropriate order and dispose of the petition in light of the decision extracted therein above। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। So the point is कि अब आंसर की एक बार तो देखो देखने को मिल जाएगी, एक बार के लिए, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी गणित लगा सकते हो। जो यूपीएससी आंसर कंसीडर कर रही है उसको आप ऑब्जेक्ट करना चाहो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बट यस जो फाइनल आंसर की होगी वो तो फिर भी आपको एग्जाम बाद में मिलेगी। बट एटलीस्ट एक लेवल तो क्रिएट हुआ ना कि चलो ठीक है, हम हमारे क्वेश्चंस को प्रॉपर एक आंसर की से, अब यहां पर कोचिंग की इनकी जो आंसर की आती है ना, उनसे आपको ज्यादा यूं कंफ्यूज होने की नौबत नहीं आएगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, कोचिंग्स और इनकी जो आंसर की जाती हैं उनसे आप यूपीएससी के आंसर की को टैली कर पाओगे, तो एक तरीके से ऑब्जेक्शन करने में एक हेल्प भी मिल जाएगी कि यार यहां पर ये क्वेश्चन और ये आंसर उलझ रहा है। तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी गई है यूपीएससी जर्नी में, जो लोग भी लगे हुए हैं उनके हिसाब से। और ये मामला वाकई में एक क्रेडिट जाना चाहिए इन दोनों पिटिशनर्स के लिए, पर्टिकुलरली हेमंत कुमार और उनकी टीम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में तो देखो इतना ही था, यहीं पे खत्म होता है वीडियो। थैंक यू वेरी मच।